नमस्कार एंड वेलकम बैक। कई जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक्स हैं जो पूरे दुनिया में आने शुरू हो गए हैं। मोदी जी अभी यूएई पहुंचने वाले हैं अगले एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद। अभी वहां पहुंचे नहीं हैं और खेल शुरू हो गया। पाकिस्तानियों को धक्के मारकर यूएई ने बाहर निकाल दिया है, उन्हें 48 घंटे का टाइम दिया है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दी है ईरान के साथ। उन्होंने बोल दिया हमें पाकिस्तान नाम का जो स्ट्रीट डॉग है, खुजली खाया हुआ, हमें उसकी जरूरत नहीं है कि उसके थ्रू हम ईरान से बात करेंगे। उसने डायरेक्टली बात करनी शुरू कर दी। और तीसरा एक न्यूज है कि चाइना चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। मैं आपको और भी 2-3 न्यूज हैं, ये सारी कवर करूंगा वन बाय वन। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम शुरू होने वाले हैं। मई का महीना शुरू हुआ और साथ में ही ये एक्सप्लोजन शुरू हो गए। अब ये एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन्स कहाँ हुए हैं? वो हुए ईरान के अंदर। पहले ईरान से शुरू करते हैं, यूएई के बाद में आएंगे। ईरान में क्या हुआ? एक मैसिव एक्सप्लोजन ने हिला के रख दिया ईरान को। 14 से ज्यादा जो इस्लामिक रिपब्लिक के जानवर थे उनको वो मारे गए। मारा नहीं है, वो मारे गए हैं। अब ये पता लगा है कि ऑल आउट वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुका है ईरान का यूएसए के साथ। लेकिन जो शॉक वेव्स हैं वो है सीधा व्हाइट हाउस से आ रहे हैं। ट्रंप ने बोल दिया कि यार हमने तो ये अटैक किया नहीं, इजराइल बोलता है हमने अटैक नहीं किया। और ट्रंप ने भी एक ब्रूटल अल्टीमेटम दिया है ईरान को। उन्होंने ईरान को बोल दिया या तो डील कर लो, या जैसे तुम्हारा अभी सारे जो 14 से ज्यादा तुम्हारे इस्लामिक रिपब्लिक के मोहम्मद थे, इनको पिछवाड़े को हमने फाड़ दिया है, ऐसे ही तुम्हें पूरे नक्शे से खत्म कर देंगे। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, वी विल ब्लो यू कंप्लीटली ऑफ द मैप। ये ईरान को बोल दिया गया है। अब जियोपॉलिटिकल जो मैप है उसे रीराइट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप रियल टाइम में। अब थोड़ा बात करेंगे ये क्योस है क्या। जो ईरान का एक शानजान एक प्रोविंस है, वहां पर पूरी धरती हिल गई रातों रात। ऑफिशियल जो ईरान का जो मीडिया है वो ये बोलता है ये तो एक एक्सीडेंट था। उन्होंने क्या बोला कि जो बॉम्ब स्क्वाड है उनके हाथ में एक अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब उनके हाथ में लगा था और ईरान के लोग उसे रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। और वो जब रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे थे वो फट के इनके हाथ में आ गया। यानी कि मोहम्मदों का सब कुछ फट के हाथ में आ गया। अब कोई भी इस स्टोरी को बाय नहीं कर रहा। रीजन भी, पहली बात यह है कि ईरान ने कब से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू करी। अब ये बोल देते कि चाइना कर रहा है तो लोग सुन भी लेते। नो बडी इज बाइंग बिकॉज ये एक कैटास्ट्रोफिक एक फेलियर है ईरान के अंदर। एक हाईली कोऑर्डिनेटेड सैबोटाज की स्ट्राइक की गई इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से। बेशक वो रिवर्स इंजीनियरिंग में किया हो या इजराइल ने अटैक किया हो या यूएसए ने, रिजल्ट वही था, मोहम्मद का पिछवाड़ा फाड़ दिया गया है, ये यूएसए बोल रहा है। अब आईआरजीसी को डायरेक्टली हिट कर दिया और लीथल वे से इनको हिट किया है। दूसरी तरफ से अमेरिका ने एक काम और किया। एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अमेरिकन ट्रंप बोल रहा है। दूसरी तरफ से उन्होंने एक अमेरिकन B-1 बॉम्बर जो हैं उनको घुमाना शुरू कर दिया। पूरे पर्शियन गल्फ के अंदर स्कैनिंग चल रही है पूरे एरिया की। पेंटागन ने भी बोल दिया अब हम जो गेम्स खेलते रहे उसको बंद कर रहे हैं। यानी कि व्हाइट हाउस, पेंटागन और सेंटकॉम, जिसको सेंट्रल कमांड सेंटर बोलते हैं, पूरे अमेरिकन इसका ईरान के ऊपर वो युद्ध करने वाला जो कमांड सेंटर है, सब ने कोऑर्डिनेट वे से स्ट्राइक करने का पैकेज तैयार कर लिया है। मैं पहले बोल रहा हूं, स्ट्राइक हमेशा ही डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड्स पे करते हैं। अगर वो टॉक्स नहीं हुई ईरान के साथ डायरेक्टली ऑल्सो, वो स्ट्राइक करेगा, वो पीछे हटने वाला नहीं है। एक मास्टर स्ट्रोक भी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही गवर्नमेंट के साथ उसने खेला है, वो भी बाद में बात करूंगा। जो डेमोक्रेट्स हैं उनका रेड फेस करके उसने छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों, अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उसको भेज दिया गया है। कहां पर? ईरान के पास। वो मिसाइल्स वो हैं कि किसी का भी डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं सकता। अब जो स्पेशल फोर्सेस है उसे डिप्लॉय कर दिया गया है ईरान के पास कि जो वहां पर एनरिच्ड यूरेनियम है उसे चोरी करके बाहर निकालना है। सिर्फ जिसको बोलते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि 24 घंटे का टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बातचीत कर लो वरना तुम्हें नक्शे से खत्म कर देंगे। यूएसए की जो मिलिट्री है उसने 6000 टन से ज्यादा तो एडवांस वेपन्स इजराइल में भेजे हैं। उससे पहले जो असला था वो 1 लाख टन से ज्यादा असला ऑलरेडी इजराइल में पिछले 2 हफ्तों में पहुंच चुका है। जो ये पॉज दिखता आपको, ये शांति है तूफान से पहले की। इसलिए
जो ये एक्सप्लोजन्स आज हो रहे हैं ईरान के अंदर, ये सिर्फ ट्रेलर्स हैं जो बार बार ईरान को दिखाया जा रहा है। इस तरह तुम्हारे जितने मोहम्मद नाम के लोग हैं उनके कैसे हम अगला और पिछड़ा फाड़ के ऊपर भेजेंगे, ये तुम्हें ट्रेलर दिखाया जा रहा है। अब ईरान इसलिए आज फुल पैनिक मोड के अंदर है। उन्होंने पहले क्या किया, एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे टेररिस्ट कंट्री को यानी कि पाकिस्तान को बोलता है कि आप जो बैक डोर चैनल्स हैं, क्योंकि फ्रंट डोर तो इनका हमेशा ही ब्लॉक्ड रहता है, इसलिए ये बैक डोर से ये शुरू करते हैं काम को। बैक डोर चैनल शुरू किए ट्रंप से बात करने के लिए और एक 14 पॉइंट प्रपोजल नया भेज दिया ट्रंप के पास। ईरान ने ऑफर किया है कि वो स्टेप बैक करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में उसने बोला हम पीछे तब हटेंगे अगर आप हमें थोड़े से पैसे दे दोगे। मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में होती है, ये मैं बार बार बोलता हूं। आप इनका हलाला कर लीजिए, आप इनकी बेइज्जती कर लीजिए, जूते मार लीजिए, वो क्या बोलेंगे, यार जूते ही मारे हैं, बेइज्जती थोड़ा कर दी। आप एक काम करो, जूते मारे मार लीजिए, थोड़े पैसे दे दो अल्लाह के नाम पे। ये हालत है मुसलमानों की पूरे दुनिया में। अब ईरान ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया दो तीन चीजें कि जो आपने ब्लॉकेज किया पूरा, ईरान की कोई शिप जा नहीं सकती, तेल बेच नहीं सकते, पैसे ब्लॉक कर दिए, आप बस इसको ऊपर कर दीजिए। जो सैंक्शंस आपने लगाई हैं हमारे ऊपर, आप उसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद हम न्यूक्लियर वेपन्स जो प्रोग्राम है उसके बारे में बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ नहीं है, ना ही वो, पंजाबी बोलते हैं, वो रोटी को चोची नहीं बोलता। छोटा बच्चा होता है ना, वो रोटी को चोची बोलता है, वो डोनाल्ड ट्रंप वैसा आदमी नहीं है। ईरान वाले जो है वो ठीक है, आजकल अल्लाह की बजाय लूल्ला उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ट्रंप के पास जैसे ही ये पाकिस्तान नाम के स्ट्रीट डॉग से एक प्रपोजल जाती है, ट्रंप उसे इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने कंफर्म किया उसके बाद ट्रंप ने कि मैं पाकिस्तान को लात मार रहा हूं, इसको चूं चूं करते हुए बाहर भेज दिया। अब जो डायरेक्ट टॉक्स हैं तेहरान के साथ, वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद करनी शुरू कर दी हैं। उसका मैसेज ट्रंप का बड़ा सिंपल है, डील जो आपने भेजी है वो अनएक्सेप्टेबल है। जो मैंने तुम्हें बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर करना पड़ेगा और रजीम चेंज आपको करनी पड़ेगी। खमेनी का सर, जो ये तीसरा वही छक्के वाला जो है मौजतबा, इसका सर लटका हुआ मुझे दिखना चाहिए। ये कंडीशंस हैं, इसके अलावा मैं कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए जो रजीम है ईरान की, वो अंदर से टूटनी शुरू हो गई है। दोस्तों, उनके 4 फैक्शंस हो चुके हैं गवर्नमेंट के, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई भी एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इकॉनमी क्योंकि फ्री फॉल पे है, सबको ये लगता है कि अगर मैं बॉस बन जाऊं तो मैं ये लूट के अपने पास पैसे ले लूंगा और मैं यहां से भाग जाऊंगा। जो इस्लामिक कंट्रीज का हमेशा ही इनका ऐसा ही सिस्टम होता है। करेंसी लिटरली वो वर्थलेस हो चुकी है। फूड है, गैसोलीन की प्राइसेस हैं, वो राशन करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को बोलना पड़ रहा है अपने लोगों को कि आप बिजली मत यूज कीजिए। और जो इनके एलिट्स हैं, मौजतबा एंड पार्टी, अपने हस्बैंड्स के साथ वो बंकर्स में छुप के बैठा हुआ है, आराम की जिंदगी। वो दिन में 4-5 बार अपना हलाला करवाता है क्योंकि 5 हस्बैंड्स हैं, वो मौज कर रहा है वहां पर, तभी नाम में ही मौज है। टोटली डिसकनेक्टेड है कि जो सड़कें हैं ईरान की, उसके ऊपर जो लोग हैं उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा रियासत पुदीना में पहुंच चुकी है। ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, सिर्फ गधे हैं उनके पास और कुछ भी नहीं है। रियासत पुदीना में भी इनका जो खलीफा था वो गधे पे ही पूरी दुनिया घूमता रहा, क्योंकि रास्ते में गधा थक गया था तो उन्होंने गधे का ही हलाला करना शुरू कर दिया था। इसलिए वो पेट्रोल कभी भी गधे के अंदर खत्म हुआ ही नहीं, पूरे दुनिया का गधे के ऊपर चक्कर लगा लिया। वही हाल ईरान के लोगों का भी है। दोस्तों, ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। जो नेवल ब्लॉकेज किया गया था अरेबियन सी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसने ईरान को सफोकेट कर दिया और सफोकेशन हुई नहीं और इनके डॉलर बनने बंद हो गए, क्योंकि जो इनका ऑयल का रेवेन्यू था उसको बंद किया गया। इमीडिएटली ये कदमों में सारे मोहम्मद नाम के लोग ये आने शुरू हो गए और इमीडिएटली बोलना शुरू कर दिया, बस पैसे दे दो, ये ब्लॉकेज रोक दो, ये खोल दो, हम अपना सब कुछ खोलने के लिए तैयार है। भाई तुम्हें खोलने की जरूरत क्या है? 6 साल के बच्ची से तो तुम हलाला करना शुरू कर देते हो। तुम्हारा तो 6 साल से ही तुम्हारी जो शेरवानी है वो फट जाती है। दोस्तों, पॉलिटिकल मनूवरिंग ट्रंप की एब्सोल्यूट जीनियस है। भाई एक तरफ तो ईरान की ठुकाई कर दी, उधर से डायरेक्टली बात करनी शुरू कर दी, ब्लॉकेज करके इनका पैसे को ब्लॉक कर दिया। लेकिन एक और चीज है जो ब्लॉक कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप को, वो ये था कि जो वॉर की जो पावर्स है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की, वो 60 दिन की होती हैं। 60 दिन के बाद आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ता है और वहां पर जाकर
आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं युद्ध करूं और कंटिन्यू करूं या ना करूं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप गए पार्लियामेंट के अंदर और वहां जाके बोल दिया कि जो युद्ध है वो मैंने बंद कर दिया है। ही सेज वी आर हॉल्टिंग मिलिट्री एक्शंस आफ्टर 60 डेज। ट्रंप ने इस सारी चीजों को बाईपास किया, एक लेटर डाल दिया कांग्रेस को, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वॉर विद ईरान इज ओवर। सोच के देखिए, वो क्लेम करते हैं कि जो हमने ये जो हॉस्टिलिटीज थी, जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा था, ये हमने बंद कर दिया। यानी कि जो 60 दिन का जो क्लॉक था उसे क्लिक करने से पहले ही बंद कर दिया गया। लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि भाई वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन जो मेरी नेवी है, जो मेरी मिलिट्री खड़ी है वहां पर, वो वहीं पर खड़ी रहेगी, वो एक्टिव रहेगी। इसका मतलब क्या है? उसने रिक्लासिफाई कर दिया ब्लॉकेज को कि ये तो इंटरनेशनल लॉ के अंडर मैं काम कर रहा हूं, कोई ईरान के साथ युद्ध करने के लिए मैंने ये काम नहीं किया है। क्योंकि अब उसे जो पार्लियामेंट है, जिसको कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका के अंदर, उसकी अप्रूवल की उसे जरूरत नहीं है। पूरा आउटप्ले किया है डेमोक्रेट्स को। उनको लगता था कि अब तो युद्ध बंद करना पड़ेगा क्योंकि परमिशन 60 दिन के बाद नहीं मिल सकती। एवरीथिंग बाईपास्ड। अब ये जब सब कुछ हुआ है, उसके बाद जो मिडल ईस्ट है वहां पर भी चीजें शिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं। जो अलायंसेस हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं लाइटनिंग स्पीड के ऊपर। यूएई के ऊपर आते हैं जहां पर मोदी जी जाने वाले हैं। यूएई ने ईरान को बटरे किया और वहां पर एक जियोपॉलिटिकल न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने फेंक दिया है यूएई ने। यूएई पहले तो ऑफिशियली ओपेक से बाहर निकल गया, आपको मालूम है। उसके बाद उसने बोल दिया कि मैं जितना तेल निकालना चाहता हूं मैं निकालूंगा और मैं पंप करूंगा पूरे दुनिया के अंदर और अपने रेट पे बेचूंगा। एक तो ये था जो उसने काम किया है। दूसरा, यूएई ने अब सिक्योरिटी के लिए उसने इजराइल को और भारत को बोल दिया कि मेरी सिक्योरिटी अब आपके हाथों में है। आप सोच सकते हैं, यूएई की सिक्योरिटी इजराइल का जो आयरन डोम है वो कर रहा है, उनका जो लेजर बीम है वो वहां पहुंच गई है, और साथ में जो इजराइल के आर्मी के लोग हैं वो यूएई में बैठे हैं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। मोदी जी जा रहे हैं वहां पे जाकर, अब वो इजराइल के साथ मिलकर मोदी जी भी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं यूएई के साथ, और इनको जो हथियार चाहिए वो भारत देगा। यानी कि ईरान की ठुकाई अब अच्छी तरह से यूएई करने वाला है भारत और इजराइल के साथ मिलकर। भारत डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन इजराइल छोड़ देगा ईरान को, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा, पाकिस्तानी जो वर्कर्स यूएई में काम कर रहे थे उन्हें 48 घंटे का टाइम दिया है, तुम्हारे पास वीजा है या नहीं है, बाहर निकल जाओ, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। यही तरीका है जो ये मोहम्मद नाम के, आपने कभी अरब्स को मूछें कटवाकर ये बकरी वाली दाढ़ी रखकर आपने नहीं देखा होगा, जिसको ये ब्राउन से कलर का पेंट कर लेते हैं। कभी भी अरब्स, इवन की अफगानिस्तान वाले लोग आपको नहीं देखेंगे। ये जो सारे आपको बंदर वाली टोपी, ये बकरी वाली दाढ़ी वाले, ये आपको ये लेडीज की ड्रेस डाले हुए, ये आपको हमेशा दिखेंगे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये क्योंकि ये सारे भटके हुए हिंदू हैं जो तलवार की नोक पे चेंज हो गए थे, इसलिए इनकी पहचान करने के लिए उन्होंने इनकी मूछें काट दी थी और इनको लेडीज की ड्रेस, सलवार कमीज डलवा दिया था। अब जो ये लोग हैं इनको धक्के मार के निकाला जा रहा है। दोस्तों, उसका रीजन है, रीजन ये है कि यूएई अब दुखी हो चुका है पाकिस्तानियों से और ईरान से। एक तो उन्होंने डायरेक्टली पंगा ले लिया ईरान के साथ, दूसरा जो ईरान का झंडा है, इस्लामिक रिपब्लिक फ्लैग, उसको उतार दिया है। यूएई गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ईरान के झंडे को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। जो इनका पुराना झंडा था, लायन एंड सन वाला, उसको इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है अपने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। ये मैसिव, हाईली विजिबल इंसल्ट है खमेनी के लिए। खमेनी तो मर गया, उसका जो बेटा छक्के वाला, उसके लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट है, लेकिन उसको इंसल्ट महसूस होती नहीं है क्योंकि वो बंकर में बैठा है, उसे पता भी नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, वो तो मौज कर रहा है वहां पर। लेकिन जो ईरानी लोग हैं उनके लिए इंसल्ट है कि उनका झंडा ही उतार कर आपने फेंक दिया। इसका मतलब है, एक और इंडिकेशन है कि बहुत जल्दी ईरान के अंदर कुछ होने वाला है। जब झंडा ही चेंज कर दिया, इसका मतलब है वो डंडा रह गया है, झंडा तो गया। नाउ थिंग्स आर गेटिंग इवन मोर क्रेजी, क्योंकि मोदी जी यूएई के अंदर जाने वाले हैं। उससे पहले पाकिस्तानी को धक्के मार के निकाल दिया, ईरान का झंडा चेंज हो गया और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इजराइल के साथ मिलकर ईरान के अंदर होने वाली है। दूसरी तरफ से एक काम और, जो इजराइल है उसने अपना जो आयरन बीम है एक, जिससे वो सारे लेजर बीम के साथ जो डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉय कर दिया यूएई के अंदर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, और ये न्यूज़ इंडियन मीडिया ने कवर भी नहीं करी। साथ में इजराइल ने जब अपनी मिलिट्री के लोगों को भेजा, अमीरात की
सॉइल के ऊपर उसने एक मैसेज भेज दिया कि जो अब्राहम अकॉर्ड था वो दोबारा से एक्टिव हो गया है। वो अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग ईरान के खिलाफ वो कर रहे हैं यूएई के साथ। दोस्तों ये छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इसलिए यूएई को भी हिम्मत आ गई। उन्होंने बोल दिया कि हम अंडर वाटर जो पाइपलाइंस हैं अब हम उसको बनाएंगे ताकि भारत तक ये पाइपलाइंस जाए, हमें बाईपास कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। मोदी जी जा रहे हैं वहां पर। इमेजिन कीजिए यूएई से सीधी पाइपलाइन आती है, हमें शिप्स की भी जरूरत नहीं है, अंडर सी पाइपलाइन आई, भारत को कनेक्ट कर दिया, तेल की और गैस की प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म। ये सारे वो काम है जिसके लिए मोदी जी यूएई के अंदर जा रहे हैं एंड यूएई ने ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिया। अब एक काम और हो गया कि जो ट्रंप ने भी सिर्फ मिडिल ईस्ट को टारगेट नहीं किया, अब वो फाइनेंशियल लाइफलाइन जो है एशिया की उसके ऊपर चले गए हैं। ईरान की जो सपोर्ट है वो सिर्फ एक ही कंट्री है जो कर रहा है, वो है चाइना। चाइना की एक कंपनी है शिंदाओ, उसको अभी अभी इन्होंने पकड़ा। शिंदाओ क्या कर रहा था, उन्होंने जितने भी ईरान की शिप्स हैं उसके जो ट्रांसपोर्टर होते हैं कि शिप कहाँ जा रही है आप उसको देख सकते हैं, उसको ऑफ कर दिया। उसके ऊपर लिख दिया ये तो मलेशिया की शिप है, ये तो इंडोनेशिया की शिप है, और उसके बदले में वो ईरान का जो तेल है उसको चोरी कर रहे थे। पकड़े गए, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पाए गए, और उसके बाद जो ओरिजिन ऑफ तेल का ओरिजिन जब इन्होंने चेंज किया, जब पकड़े गए उसके बाद यूएसए ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब चाइना को ओपनली बोल दिया कि एक तो 14 मई को मीटिंग होने वाली है ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ, उससे पहले इनकी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाना, कंपनी का चोरी करना, वो पकड़ा गया। ये डायरेक्ट वार्निंग है बीजिंग के लिए कि अगर आपने ये धांधली बंद नहीं करी तो 14 तारीख को ट्रंप जब चाइना की धरती पे बैठकर अपना फुल वेट फाइनेंशियल सिस्टम का चाइना के ऊपर फेंकने वाले हैं, तो चाइना उसके बाद भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ये सारे जो काम है वो ऑलरेडी बंद होने शुरू हो गए हैं एक चोरी पकड़ने के बाद। दूसरा, यूरोप को भी धमकी दे दी अमेरिका ने कि तुम चाइना की सपोर्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब चाइना क्या करता है, अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करता है यूरोप में, यूरोप से वो री एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका में। अमेरिका ने उसके ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया कि चाइना भी गए और अब यूरोप भी गया, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया और आपको छोड़ देगा, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा एक काम और किया है, जर्मनी में जो इसके अमेरिकन ट्रूप्स हैं 5000 से ज्यादा, उनको बाहर निकाल लिया और उनको भेज रहा है ईरान के पास, और जर्मनी को बोल दिया पुतिन से लड़ाई तुम खुद कर लेना, मेरे अपने जो सोल्जर्स हैं इसको मैं अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहता आपकी कंट्री के अंदर। और जो अमेरिकन लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो कितने सालों से बोलते रहे कि यूरोप को आप सिक्योरिटी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई वेलफेयर स्टेट है कोई, हमारा टैक्स पेयर मनी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा है, और ये है इसके बदले में हमें कुछ नहीं करते। यानी कि अब यूरोप को अपनी डिफेंस के लिए खुद पेमेंट करनी पड़ेगी, नानी याद आएगी इनको। अब दोस्तों ये तो हो गया जो सब कुछ हो रहा है। अमेरिका के अंदर भी क्योस होना शुरू हो गया। वहाँ पर कई न्यूज़ हैं जहाँ पर जो कैलिफोर्निया का एरिया है वहाँ से जो बड़े रिच लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। लिब्रांडो और मुसलमान जहाँ पे पहुँच जाएंगे वहाँ पर लोगों का जीना हराम हो जाएगा। उबर का सीईओ है वो टेक्सास उसने शिफ्ट कर लिया। गूगल का को फाउंडर है वो फ्लोरिडा चला गया, वो कैलिफोर्निया को छोड़ गया है। जो न्यूयॉर्क है वहाँ पे मामदानी आया है, उसने आकर लोगों का जीना इतना हराम किया है कि इवन की जो सुपरमार्केट्स हैं वो अपने सुपरमार्केट्स को बंद करके वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि मामदानी ने बोल दिया कि अगर मोहम्मद नाम का आदमी कोई भी चोरी करने जाएगा तो उसे पुलिस नहीं पकड़ सकती। मुसलमान आया नहीं तो गंदगी और दरिंदगी ये दोनों चीजें शुरू हो जाती हैं। सड़कें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सोमालिया में आप पहुंच गए हो, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। ये पहले कूड़े का ढेर बनाएंगे, उसके अंदर ये बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, कॉकरोचों की तरह वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इंसान है वहां से भागना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। ये आपकी कंट्री में जाएंगे, उसको कूड़े का ढेर बनाएंगे और आपको वहां से भागने के लिए मजबूर कर देंगे। और वहां पे बोल दिया कि जितने ये रिच कंपनीज हैं, जो लोग हैं वो सारे गोरे हैं, इन्हें जजिया देना पड़ेगा ताकि मोहम्मद का घर चलता रहे और 20-20 बच्चों को वो पालता रहे। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अब हम ना तो मामदानी के न्यूयॉर्क में रहेंगे और ना ही हम कैलिफोर्निया में रहेंगे। एक तरफ मुसलमान है और दूसरी तरफ लिब्रांडो की गवर्नमेंट है जो मुसलमानों को सपोर्ट करती है। दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में, और इतना डेवोस्टेटिंग चीजें हैं कि ये जब मुसलमान ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करते हैं तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन अगर एक मोहम्मद के पिछवाड़े में गोली मार दी, पूरा दुनिया का मीडिया इनके साथ खड़ा हो जाता है। देखिए मोहम्मद को गोली मार दी, भाई जहर दे दे क्या, जैसे मोहम्मद वन को दिया था।
आप बता दीजिए, जो आप बोलेंगे वैसा कर देंगे। ये जो सब कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, और मुझे दुख से बोलना पड़ता है कि हमारे इंडियन मीडिया पता नहीं किस गफलत में बैठा हुआ है। वो अभी भी वेस्ट बंगाल का रोना लेके बैठे हुए कि ओ जी मोदी आएगा, मोदी आएगा। ये 4 मई को पता लगेगा कि मोदी आएगा या ममता आएगी। एनीवेज, मैं इस मैटर के ऊपर अभी टच नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो एरा था एक स्टेबिलिटी का, वो खत्म हो गया है। जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है वो खत्म हो चुकी है। लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। दुनिया के अंदर लिब्रांडो ने और मुसलमानों ने मिलकर टीम अप किया हुआ है कि इंसानों को हमने जीने नहीं देना। वर्ल्ड बहुत तेजी से, बहुत फास्ट वे से वो मूव कर रहा है। अलायंसेस टूटते जा रहे हैं। आपने कभी इमेजिन किया था कि यूएई और इजराइल मिलकर ईरान के साथ वॉर करेंगे? इम्पॉसिबल चीजें हैं। क्या आपने इमेजिन किया था कि यूएई जितने पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देगा? 48 घंटे का टाइम दिया है। बहरीन है, उसने सारे ईरानियंस को बाहर निकाल दिया कि, और उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करने के बाद बाहर निकाल दिया कि दोबारा मत आना, दफा हो जाए यहां से। और भारत है जहां पर 10 करोड़ से ज्यादा जिहादी बांग्लादेश से आए हुए हैं। अब तो बांग्लादेश के पार्लियामेंट में उन्होंने बोल दिया कि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में आ जाएगी तो फिर हम जो इतने फ्रीली भारत पे एंटर कर रहे थे वो कैसे करेंगे, और वहां से जो पैसे बनाव ना कर वो वापस भेज रहे थे हिंदुओं को लूटने के बाद, ये रास्ता हमारा बंद हो जाएगा। पार्लियामेंट में इस्लाम नाम का दरिंदा पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है कि अगर बीजेपी जीत गई वेस्ट बंगाल तो हमारा जो सपना था ग्रेटर बांग्लादेश का वो खत्म हो जाएगा। और ये सपना दिया था मोहम्मद नेहरू ने बांग्लादेश को। इमेजिन कर सकते हैं आप कि 100 साल की प्लानिंग एक इलेक्शन जीतने के बाद वो शिफ्ट होने वाली है। शिफ्ट होगी कि नहीं होगी ये मई 4 को पता लगेगा, क्योंकि वहां पे डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। दोस्तों, एम्पायर शिफ्ट हो रहे हैं, स्टेट इलेक्शंस शिफ्ट हो रहे हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं मुसलमानों के एरिया में से। और जो अगले कुछ दिन हैं उससे लिटरली आपको पता लगेगा कि क्या ह्यूमन हिस्ट्री की पूरी डायरेक्शन वो चेंज होने वाली है। क्योंकि अगर तो वेस्ट बंगाल बीजेपी जीत गई तो पूरे भारत की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। अगर ममता बानो जीत गई तो आप 2029 भूल जाइए, फिर ये मुसलमानों की सरकार आएगी और उनका सपना था जो कि हरे रंग का झंडा भारत का होना चाहिए, हर एक के ऊपर बुर्का लगना चाहिए और एक बुर्के वाली इस देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। वो उनका सपना वो पूरा हो जाएगा 2029 में। अब भूल जाइए कि उसके बाद भारत में आप रह सकते हैं। और वही हाल ईरान का है, वही हाल मिडिल ईस्ट का है, वही हाल अमेरिका का है। अगले कुछ दिन सब कुछ डिसाइड करेंगे कि दुनिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। लेट्स प्रे टू महादेव कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि अगर ये दरिंदे जीत गए तो दुनिया वो नहीं रहेगी जो आप देख रहे हैं। अभी तो सफ़ेद है, एक डिफरेंट रंगों की दुनिया है, उसके बाद ये सिर्फ हरा रंग दिखेगा आपको, गंदे रंग का। अब चॉइस आपकी है। प्लीज स्टार्ट प्रेइंग। थैंक यू। जय हिंद।